वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। हम फास्ट ट्रैक रिवीजन देख रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिलेटेड टू एमसीक्यूज, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशन मेथड के वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। दो मैकेनिज्म है उसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायोमॉलिक्यूलर। तो SN2 मैकेनिज्म हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो देखो ऑर्डर 1 है। एग्जाम्पल है रिएक्शन का, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अल्किल हैलाइड reacted with aqueous NaOH or KOH. So simply bromine is substituted by OH and here you will get tertiary butyl alcohol and Br minus as a living group. जैसे SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, जैसे SN1 इट हैज 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। देखो 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहली स्टेप होती है बॉन्ड ब्रेकिंग की, हेट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, तो कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग इज देयर एंड हियर यू विल गेट कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। एंड देन सेकंड स्टेप में देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH माइनस ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो ये स्टेप 1 कैसे होगी? CH3 टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप एंड Br ब्यूटिल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलिसिस। तो ऑलवेज हेट्रोलिसिस में you will get cation and anion formation, okay, which is a slow step. तो कोई भी मैकेनिज्म में ऑलवेज स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसे हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। एंड हियर यू विल गेट टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर एंड योर लिविंग ग्रुप इज Br माइनस। And then second step में there is a nucleophilic attack of OH minus on positively charged carbon. Okay, so again CH3 attack of OH minus, nucleophilic attack, and then here you will get CH3 OH alcohol and byproduct तो है ही Br माइनस। ओके, तो बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है ये देखो, प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, विच इज इंटरमीडिएट स्टेप है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी? मीन्स दोनों टाइप के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ये जो सबस्ट्रेट है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, देयर इज नो कायरल कार्बन। इफ यूर सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो दोनों साइड अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, क्योंकि ज्योमेट्री प्लेनर है कार्बोकैटायन की। एंड दैट्स वाई 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन होगा एंड यूर रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन्स racemic mixture you will get, and that process is known as racemization. So for optically active substrate stereochemistry क्या होगी? racemization। और क्यों होगा racemization? 50% retention and 50% inversion, 50% retention, 50% inversion। then नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए, देन न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक, वो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स फैक्टर्स गवर्निंग दैट SN1 मैकेनिज्म। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो ऑलवेज टर्शरी अल्किल हैलाइड्स मोर फेवरेबल फॉर SN1 मैकेनिज्म। उसका रीजन क्या है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इट्स इंटरमीडिएट है and we know the stability of carbocation कैसी है, tertiary, secondary and then primary. But
इफ एलिलिक और बेंजीलिक कार्बोकैटायन है, एलिलिक और बेंजीलिक, तो उनकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। तो एलिलिक एंड बेंजीलिक कार्बोकैटायन और सबस्ट्रेट सेम मोर फेवरेबल फॉर SN1 मैकेनिज्म। एलिलिक का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये एडजेसेंट कार्बन, डबली बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, दिस इज एलिलिक। एंड बेंजीलिक मीन्स बेंजीन रिंग CH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बेंजीलिक। अंडरस्टूड? तो ये हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एज पर काइनेटिक स्टडी, एज पर काइनेटिक्स, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड only. So in the beginning of that reaction, there is no necessity of nucleophile, only alkyl halide is required. So with respect to tertiary butyl bromide, order is 1, and that's why overall order is 1. अब इसीलिए हम लिखते हैं SN1, unimolecular order is first order kinetics, first order kinetics, and that's why nucleophile, weak nucleophile is okay for this reaction. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए देर इज नो नेसेसिटी, जरूरत नहीं है। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए? देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो योर सॉल्वेंट शुड बी हाईली पोलर एंड प्रोटिक होना चाहिए। ओके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सो ये है मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर। तो आपको रीजन भी समझा होगा कि व्हाई ऑर्डर इज 1। ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम काइनेटिक स्टडी। तो काइनेटिक स्टडी बताता है कि रेट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन अल्किल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, एंड दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 1। चलो, तो होल चैप्टर वी हैव रिवाइज, उसमें सब कुछ हो गया है। नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, देन प्रिपरेशन मेथड, देन केमिकल रिएक्शन, देन एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ अल्किल हैलाइड्स एंड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में।